ये दक्षिणी का ये अलीपुर क्षेत्र है। यहाँ पे ये कुछ लोग गरीब व्यवसाय में, कुछ लोग बुनकरी कारोबार में, कुछ भागे कारोबार में। ठीक है, बनारस जिसे गंगा यमुना तहजीब का शहर कहा जाता है, 7वें चरण में 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। ऐसे में हम बनारस की उस गंगा यमुना तहजीब को देखने के लिए आए हैं, जहाँ बाकायदा यहाँ मिलजुल कर जिस तरीके से लोग रहते हैं। यदि बनारस की बात करते हैं तो बनारसी साड़ी, बनारसी बिनकारी की बात होती है, और जब बिनकारी की बात होती है तो बनारस के बुनकरों को कैसे भूला जा सकता है। लोकसभा चुनाव का मौका है, ऐसे में हम बनारस के मुस्लिम बाहुल इलाके में आए हैं, उन बुनकरों के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि भैया इनके मन में क्या चल रहा है इस लोकसभा चुनाव, ये क्या चाहते हैं। 20% से ज़्यादा इनकी वोटर में आबादी है, इनके हिस्सेदारी है, तो इनके दिल में क्या है, शुरू यहीं से करते हैं। शुरुआत आपसे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की जी। इस बार क्या चल रहा है बनारस के बुनकरों के दिल में? बुनकर बहुत परेशान है, कितना यहाँ पलायन कर गया है। इतने ज़्यादा बुनकर यहाँ सूरत और गुजरात में चले गए हैं, क्योंकि बुनकरी का जो उद्योग है आज परेशान है सारे लोग। जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उस वक्त 65 रुपये का बुनकरों को बिजली का बिल देने का काम किया था। उस वक्त बुनकर बहुत खुश था, लेकिन आज बुनकर पलायन के लिए तैयार है। आज बुनकर भुखमरी के कगार पे है। बुनकरों को एक उम्मीद है, इंडिया गठबंधन से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है, अखिलेश यादव से उम्मीद है। इंशाअल्लाह बनारस का बुनकर इस वक्त इतिहास रचने का काम करेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, क्या चल रहा है दिल में? बीजेपी सरकार कुछ करी नहीं का? बीजेपी सरकार सिर्फ मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। अब बताइए, मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, अपने बीवी का मंगलसूत्र की इज्जत नहीं रखे, अब वो क्या दूसरे के मंगलसूत्र की बात करते हैं। बनारस के संसद है, बनारस का बुनकर सूरत, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा कहाँ कहाँ चला जा रहा है। हम कारोबार भी खूब दिए हैं, वो तो कारोबार भी खूब देने की बात करते हैं। काहे लिए इतनी नाराजगी? राशन दे रहे हैं, कारोबार दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर भी काहे का दुख भैया? देखिए मैडम, वो 5 किलो राशन से कुछ होना नहीं है, और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। देश की जो बदहाली है ना, वो आपसे भी नहीं छुपी है, हमसे भी नहीं छुपी है। कारोबार की स्थिति इतनी दयनीय, इतनी चौपट हो चुकी है, और सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। और दवाई बहुत महंगी हो गई, राशन बहुत महंगा हो गया, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। इस बार मिजाज में हमारे लोग के सब यही है। 400-500 रुपया जब सिलेंडर था तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वो लेके डिंडोरा पीट रही थी। महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या मुद्दे होंगे? अरे भैया आप भी बताओ, काहे वोट देने तो जाओगे ना, दिल में क्या है, बस यही बता दो क्या चाहत हो। अरे तो जो सबके है वही हम भी चाहेंगे। कुछ तो बता दो, क्या मन में क्या चल रहा है? अरे यही महंगाई इतनी ज्यादा है तो आदमी क्या करेगा। महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है चाचा। हाँ, ये महंगाई बहुत परेशान कर रही है, हम लोग का धंधा पानी नहीं चल रहा है। अरे सरकार कह रही है बहुत ज्यादा करोड़ों की संख्या में बनारस पर्यटक आ गया, बम बम कर रहा, आप कह रहे कारोबार नहीं। कारोबार एकदम हम लोग की मशीन एकदम बंद है। हम लोग कोई एकदम भुखमरी के शिकार पर हम लोग हैं एकदम से। ये जो है बिजली का रेट जो है पहले 65 रुपया था, ये आज 400 से पार कर दिए है। यही सब 800 कितना है, 860 रुपया हो गया है। बोला मुलायम सिंह के वक्त में हम लोग को 65 रुपये मिलता रहा, आज इतना योगी जी बढ़ा दिए हैं। महंगाई और क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में, क्या देख करके वोट करिएगा? मेन मुद्दा तो महंगाई है। बाकी आप मुस्लिम बहु क्षेत्र में घूम रही हैं, आपको पता है कि बुनकरों की क्या हाल है। ये कपड़े उद्योग के जो पूरा एक्सपोर्ट बंद किए है, सारा मामला इसी पे है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ खुद ही इतना बिकता है और हम लोग परेशान हैं कि एक्सपोर्ट खुले तो हमारा धंधा चले। महंगाई मुद्दा यही सबसे बड़ी मांग है। 5 साल में क्या लगा विकास हुआ आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का? देखिए 5 साल में सिर्फ रोड का विकास हुआ है, बाकी जनता तो पस्त बनी हुई है। खाली रोड का विकास जो किए हैं हुआ है, बाकी जनता तो पूरी बदहाल बनी हुई है। क्या लग रहा है चाचा? क्या, अरे आप दिल की बात बताओ, क्या लगता है क्या हुई है इस बार? क्या होगा, क्या ये राहुल गांधी, अखिलेश, इन लोगों की सरकार यही बनेगी। मोदी पसंद नहीं आ रहे? मोदी पसंद है, बहुत बढ़िया। तो फिर
वोट का है नहीं? लेकिन गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनके कारोबार के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, ख्याल नहीं कर रहे तो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, फिर काहे नहीं सोच रहे भैया? काहे लिए ऐसा इल्जाम? कहने से और करने में बहुत फर्क है मैम। कहना तो कोई भी कुछ कह देगा, लेकिन करके दिखाइए ना। 5 साल में कितना नंबर दोगे बीजेपी सरकार को, यहाँ के सांसद को देना हो बनारस के लिए? बोल जनता तो बोल रही है, मुझे बोलने की जरूरत क्या है? जब जनता बोल रही है। काहे जीरो? विकास पसंद नहीं आ रहा क्या बनारस का? तो खाली विकास रोड और हवा खाने को देगी काम लोगों को। तो कह रहे हैं विकास ने रोजगार चाहिए, वो तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, कारोबार। हाँ, आइए चलिए देखिए, आइए हमारे साथ चलिए, हम दिखाए बुनकरों की हालात क्या है। घर घर जाएंगे तब ना मालूम होगा, यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा मालूम होगा आपको। घर घर चलिए, हालात को घर घर में जाकर पता कीजिए कि घर पहले से क्या बेहतर है। नहीं हुए। बिल्कुल नहीं, पहले से और ख़राब हो गया। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा पहले से बहुत ख़राब हो गया। क्या दिक्कतें हुई और क्या चाहते हैं आप? दिक्कत ये कि 2014 में बुनकरों का हाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब बद से बदतर हो गया है, भुखमरी के कगार पे है। अब हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। युवा है आप लोग, सरकार युवाओं की बात कर रही है। बतौर युवा क्या लगता है, क्या मन में चल रहा है, क्या सोच के वोट देंगे, मुद्दे क्या होंगे? बात करने से कुछ होता है क्या? युवा के लिए सरकार ने क्या किया है? वो तो कहते हैं सब कुछ युवाओं के लिए ही तो है। दिखाइए तो। वैकेंसी निकल रही, कैंसिल हो जा रही है। कौन छात्र के हित में क्या किया जा रहा है? छात्रों को मारा जा रहा है रोड पर दौड़ा करके। वो तो स्टार्टअप की भी बात करते हैं। तो कौन था स्टार्टअप? ने स्टार्टअप दिखाए, कौन था स्टार्टअप? कहते कि पकौड़ा तो लो घर का नाम चलेगा, कौन था ये स्टार्टअप है? ये कौन सा स्टार्टअप है? सरकार सिर्फ धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इसकी बात करती है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जैसा कि अभी हम लोगों बड़े भाई दिलशाद साहब ने बात की, मुद्दा सबसे बड़ा अभी बेरोजगारी का है। जैसे कि यहाँ के बुनकर बहुत समाज है और यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है बुनकारी का काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये जो हमारा काम बंद है, इसकी वजह से बुनकर बहुत ज़्यादा पलायन कर चुके हैं। इतना कि हर फैमिली से दूसरा तीसरा बंदा यहाँ से बाहर है। वजह क्या है पलायन की? क्या मांगेंगे अगर सरकार से, क्या डिमांड आप लोगों की रहेगी? सबसे पहले तो यही है कि हमारा बुनकर काम इतना यहाँ मार्केट डाउन क्यों है, इसका रीज़न क्या है। और बिजली बढ़ोतरी हुआ जो इससे, ये भी एक मुद्दा उसी में आता है। और दूसरा जो महंगाई चरम पर है एकदम। बता रहे ना कि सपा सरकार और बाकी जो पिछली सरकारें थी उस वक्त में सारी चीज़ें थोड़ा सा डाउन था, मतलब सिलेंडर 500 में मिल जाता था, आज ये 900 में। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। महंगाई बड़ा मुद्दा होगा, बुनकरों का हित नहीं सोच रही क्या सरकार? क्या कहेंगे यहाँ के विकास को, कितना नंबर दीजिएगा? विकास को तो हम पूरा नंबर देंगे, बताते यहाँ महंगाई और बेरोजगारी एकदम चरम पर है। इसके लिए आप लोग को सोचना है और आप भी इस बार की वोट की सरकार में पहुँचाइए और बतरते रहेगी बात दवाई और पढ़ाई। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। जो ये चीज़ बहुत इस कदर की महंगी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, बनारस के लोग थे, लगातार बात कर रहे थे। क्या मुद्दा होगा, विकास को कितना नंबर दीजिएगा? विकास तो कोई मुद्दा ही नहीं है पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो विकास है वो कॉस्मेटिक विकास है। बनारस गलियों का शहर है और गलियों की जो हाल है बद हाल है। आप किसी भी बनारस की किसी भी गलियों में आप चले जाएं, जो हालात है वो बुनकर चाहे हो गया चाहे कहीं भी जाएंगे, वहाँ की गलियों के जो है राहगीर आप उनसे पूछिए, रात में अगर आ जा रहे हैं वहाँ उनकी हड्डियाँ टूट जा रही, उस गलियों से गिर जा रहे हैं। बनारस का मुसलमान इस बार क्या सोच रहा है? बनारस का मुसलमान जो है, बनारस का मुसलमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो युवा है और नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग भी जो है सरकार बदलने के जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच तो ये है मैडम कि सब कुछ वॉश स्टेज में है। आपने भी पूछा लोगों से कि व्यापार का क्या हाल है। जब से इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी किया, इन्होंने कमर तोड़ कर दिया व्यापार का। आज जीएसटी की वजह से सारा व्यापार एक्सपोर्ट बंद हो गया है और टोटली माल डंप हो गया है। बनारस का साड़ी कारोबार ये गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। 1600 सन 1600 से व्यापार शुरू हुआ है। इसमें तमाम तरह के हर जाति वर्ग धर्म के लोग इस व्यापार में शामिल हैं। लेकिन इस समय ये हाल है कि पूरे बनारस का और बनारस मंडल का अधिकांश पावरलूम और हथकरघा बंद की स्थिति में है। वो लोग सब्जी बेच रहे हैं, आलू चाप बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तमाम करघे बंद हैं। जिस तरह से इन्होंने टैक्सेशन किया है उसकी वजह से बनारसी प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं और ये बिक नहीं रहे हैं, जिसके टैक्स से छूट चाहिए हमें। और साथ ही साथ जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं उनका भी सरलीकरण होना चाहिए, उनके दाम गिरने चाहिए। दरअसल सरकार क्या है, छोटे भाई ने कहा दिस इज ए कॉस्मेटिक डेवलपमेंट, सब कुछ फेक है। इन्होंने अब जो सड़कें दिखाई आपको, सड़कों की तो हालत आप देख रही हैं, चमका दिया है, लेकिन रोड टैक्स कितना ले लिया तब वो हम देने की स्थिति में भी नहीं। महंगाई बड़ा मुद्दा होगा, क्या सोचते हैं इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो देखिए पब्लिक भी जो है अपने पर आ गई है
और ये तो इनको तो जाना है। 10 साल का काम मन नहीं भाया। नो ये तो खाली ये तो इनको जुमला है। ये तो कहते हैं कि हमारे लिए सब जुमला है, और ये अपने मुंह से बोल भी रहे हैं भाई जुमला है, 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये तो जुमला है। तो जुमले से थोड़े काम होता है भाई। हम किसी से अगर मजदूरी कराएं उसको खाली आश्वासन दें, तो ये तो खाली मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये महंगाई के, बेरोजगारी के लोग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हाँ, देखिए बनारस के लोग थे लगातार। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्या मुद्दा होगा? कैसे देखते हैं बनारस के विकास को? सरकार को कितना नंबर? ये तो सारा लोग जानता है, सारा बनारस जान रहा है कि महंगाई के लोग को लेकर तरस हो चुके हैं। बनारस का मुसलमान क्या सोचता है? बनारस का मुसलमान वो चाहता है कि बदलाव आए, और हम लोग केवल मुसलमान मुद्दा नहीं है सर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप टोटल त्रस्त लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वो धर्म पे डिपेंड है। सारे धर्मों की स्थिति खराब है। मैं खाली एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। महंगाई मतलब हमको सिलेंडर 1150 में मिलेगा और मन्नू भाई को 500 में कैसे मिलेगा? मिसाल के तौर पे आपको कैसे 500 में मिलेगा? महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बदलाव की जरूरत है। मैडम बदलाव तो करने जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, नौजवान हो, किसान। गले में लाल गमछा है इसलिए तो बदलाव की बात नहीं कर रहे। नहीं, एकदम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, बनारस का नौजवान हो या बुनकर हो, मुसलमान हो, झूम के वोट देने का काम किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी VIP सीट थी, बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बनारस चर्चा का विषय था। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों में कौन बड़ा सा हॉस्पिटल यहाँ एम्स के तरह खुल गया? कौन सा बड़ा कारखाना यहाँ हिंदुस्तान बनारस में खुल गया? या कौन सा बड़ा विश्वविद्यालय खुल गया जिनको हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं? बताइए आप, कौन बड़ा? विकास बड़ा विकास नहीं हुआ है, कॉस्मेटिक विकास हुआ। जैसे जब पानी बरसता है सब उड़ जाता है, उसी तरह विकास हुआ है। जुमलेबाजी हुई है, झूठ हुई है, खाली बरगाया गया है, हिंदू मुसलमान में नफरत बोया गया है। जो बनारस की गंगा जमीन तहजीब थी, उस तहजीब के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इस तहजीब को लेके हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, सिख ही नहीं, ईसाई नहीं, सारे लोग हिंदुस्तान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक शेर कहूँगा इन लोगों के लिए और मोदी जी के लिए, जो जिस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा, हिंदुस्तान सबका है। जो नहीं समझेगा ये बात तो नुकसान सबका है। शेर के साथ कहूँगा, जो आजकल की चीज़ें आप देख रहे हैं, कॉस्मेटिक है। एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। एक सच्चे सूरज इंडिया अलायंस की तपिश तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई ए मोदी, मेरी नज़र में मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। मोम के पुतले जैसा किरदार। बनारस के मुसलमान हमारे साथ थे, वो बुनकर हमारे साथ थे जो इस बार अपने मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। बनारस का बिनकारी का ये इलाका है जिसे कमलगढ़ा के नाम से जाना जाता है। इसे कांग्रेस की कोर सीट भी कह सकते हैं, कोर वोटर भी कह सकते हैं। ये थी इनके मन की बात कि इस बार ये किस मुद्दे पर वोट देंगे। बहरहाल 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम में ये बातें साफ होंगी कि किसको किसका साथ मिला। लेकिन सुनिए आपने बनारस से, बनारस के मुसलमानों के दिल में क्या है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।